हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हमारा टॉपिक वही रहेगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हमारा टॉपिक है ब्रेड एंड स्किल। आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रेशर अल्सर। जो आप लोग नए हो वो प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, अपन ने प्रेशर अल्सर के बारे में बताया था कि प्रेशर अल्सर क्या होता है। ठीक है, वो चीज़। तो उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था आपसे, ब्रेड एंड स्किल। ठीक है, कि ब्रेड एंड स्किल। आज मैं बताऊंगा आपकी ब्रेड एंड स्किल है क्या, कितने कंपोनेंट होते हैं या फिर कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, जो भी है। तो सबसे पहले ये देखो कि ब्रेड एंड स्किल है क्या। ब्रेड एंड स्किल एक तरीके का असेसमेंट टूल है। क्या है? असेसमेंट टूल है जो क्या करता है, रिस्क प्रिडिक्शन करता है। किसके रिस्क को? प्रेशर अल्सर के रिस्क को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आता है अपना ब्रेड एंड स्किल। में किसको काम करने के लिए आता है? रिस्क को प्रिडिक्शन करने के लिए। किसके रिस्क को? प्रेशर अल्सर को। ठीक है, क्या नाम है? ब्रेड एंड स्केल। ठीक है, अब ये जो ब्रेड एंड स्केल है ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से हर साल, ठीक है, हर साल या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो भी 6 महीने हर साल जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें से 3 या 4 एमसीक्यू आना डेफिनेट है। ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये अपन देख लिया कि इसका मतलब क्या है। अब पहला वन लाइनर एमसीक्यू आता है सीधा सीधा कि इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? सॉरी, 6 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट इन ब्रेड एंड स्केल। वन लाइनर क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, एमसीक्यू आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे सेट हो, नोट सेट हो, किसी में भी सीधा सीधा एमसीक्यू आएगा कि हाउ मेनी कंपोनेंट इन ब्रेड एंड स्केल। तो कितने होते हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं। अब ये तो पता चल गया कि 6 कंपोनेंट होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं वो देख लो। पहला होता है अपने पास सेंसरी परसेप्शन। कौन सा? सेंसरी परसेप्शन। दूसरा होता है अपने पास एक्टिविटी। कौन सा? एक्टिविटी। थर्ड होता है अपने पास न्यूट्रिशन। फोर्थ होता है अपने पास मॉइस्चराइजर। फिफ्थ होता है अपने पास मोबिलिटी। और सिक्स्थ होता है अपने पास फ्रिक्शन। ठीक है, अब सर ये आपने नाम तो बता दिए, पर याद कैसे हो? जो लोग, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम सुनते याद कर लेते हैं, पर कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको याद नहीं होता। तो उनके लिए एक मैंने ट्रिक बना रखी है याद करने की। देखो, ट्रिक है अपने पास। क्या ट्रिक है? सनम मेरी फर्जी। बिल्कुल सही सुना, सनम मेरी फर्जी। अब देखो क्या होगा। एस से सेंसरी परसेप्शन। कौन सा? सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, एस से सेंसरी रिसेप्शन। ए से एक्टिविटी। कौन सा? एक्टिविटी। एन से न्यूट्रिशन। कौन सा? न्यूट्रिशन। क्या बताया मैंने? 6 कंपोनेंट थे। कौन कौन से था? मैंने बोला सनम मेरी फर्जी से याद रखना। एस से सेंसरी परसेप्शन, ए से एक्टिविटी, एन से न्यूट्रिशन और एम से मोबिलिटी। और मेरी से मॉइस्चर। और लास्ट में आ गया इसके अंदर फ्रिक्शन। देखा अपन ने क्या देखा अभी तक कि ब्रेड एंड स्केल क्या है? एक असेसमेंट टूल है। किसके काम आता है? रिस्क प्रिडिक्शन करने के लिए। किसके रिस्क प्रिडिक्शन करने के लिए? प्रेशर अल्सर को रिस्क प्रिडिक्शन करने के लिए। ठीक है, सेकंड चीज देखिए, इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट। कितने? 6 कंपोनेंट। कितने? 6 कंपोनेंट। ठीक है, अब मैंने बोला कि देखो नाम बताने से सर्च किसी को याद हो जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता। मेरा, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, मुझे नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक ट्रिक बना रखी है, सनम मेरी फर्जी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुना, सनम मेरी फर्जी। अब ये किस किस सनम है ये मुझे पता नहीं, बट देखो एस से याद रखना सेंसरी, ए से याद रखना एक्टिविटी, एन से याद रखना न्यूट्रिशन, एम से मोबिलिटी, फिर आता है मेरी से मॉइस्चर और लास्ट में बताया था मैंने फ्रिक्शन।
पर जी से फ्रिक्शन। इतना याद हुआ? कितना क्या ये एक तरह का असेसमेंट टूल है? कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंसरी परसेप्शन, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, मॉइस्चर और फ्रिक्शन। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब इसमें क्या स्कोर देते हैं इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट को इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग एक स्कोर देते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्कोरिंग देते हैं। कौन सा स्कोर हाई है कि भाई पेशेंट को हाई रिस्क है, या फिर मॉडरेट रिस्क है, या माइल्ड रिस्क है। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसके अंदर कि कौन कौन से, तो अभी अपन ने देखा था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ब्रेडन स्केल के। ठीक है, और कितने होते हैं। ठीक है, अब इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अपन पेशेंट को क्या देंगे? स्कोर देंगे। उसी स्कोर से प्रिडिक्ट करेंगे कि इसको कितना रिस्क है। ठीक है, कितना रिस्क है। पहला आता है सेंसरी परसेप्शन। इसके अकॉर्डिंग हम देते हैं पेशेंट को अलग अलग स्कोरिंग, जैसे 4 स्कोर। कितना देते हैं? 4 सेंसरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी अपन कितना देते हैं? 4। न्यूट्रिशन में भी 4, मोबिलिटी में भी 4, और मॉइस्चराइजर में 4। बचा अपना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में देते हैं अपन 3 स्कोर। कितना देते हैं? 3 स्कोर। अब स्कोर भी कैसे देते हैं? सेंसरी परसेप्शन पे देखेंगे कि भाई वो पेशेंट कितना इम्पेयर है, कितना इम्पेयरमेंट हो रहा है उसमें। ठीक है, मतलब उसके कॉन्शियस है या कितना अनकॉन्शियस में जा रहा है, वो चीज। ठीक है, वो सेंसरी परसेप्शन में देखेंगे इसको कि भाई अपन सेंसरी परसेप्शन का मतलब हो गया जो अपने सेंस ऑर्गन उसके अकॉर्डिंग देखिए, स्किन को पिंच करके देखते हैं। ठीक है, वैसे एक्टिविटी देखेंगे कि पेशेंट की कितनी एक्टिविटी है, मतलब मूवमेंट ही नहीं है, थोड़ा बहुत मूवमेंट है, या जो उसके अकॉर्डिंग आप कितना देंगे? 4 स्कोर। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे मानरिस्ट है कि भाई कैसा है। भाई मानरिस्ट का मैंने कल बताया था आपको कि मानरिस्ट होगा तो वो उठ नहीं, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा वैसे। ठीक है, मोबिलिटी, भाई कितनी मोबिलिटी कर रहा है। ठीक है, मॉइस्चर कितना है, मतलब जो डायफोरेसिस का मैंने कल बताया था कि पसीना कितना है, उसकी वजह से मॉइस्चर कितना आ रहा है पीछे। ठीक है, उसमें कितना? 4। और लास्ट में आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से शेयरिंग से फ्रिक्शन से कितना रिस्क है इसको उस चक्कर में। तो टोटल स्कोर कितना हुआ? 4 4 4 4 23। तो टोटल स्कोर कितना हो गया अपने पास? 23। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है अपने पास कि भाई टोटल स्कोर कितना होता है, तो बोलना है मैक्सिमम स्कोर कितना अपने पास। इसका मैक्सिमम स्कोर अपने पास 23। वरना क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टोटल स्कोर, या फिर हाउ मेनी इसका वो हाउ मेनी टोटल स्कोर कितना होगा इसका? 23, या फिर हाई रिस्क होगा। अब टोटल अपने पता चल गया कितना होगा? 23। अब देखते हैं इसके अंदर कि वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, माइल्ड रिस्क और नो रिस्क। हम इससे स्कोर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि पेशेंट को कितना, या तो रिस्क नहीं है, माइल्ड रिस्क पे है, मॉडरेट रिस्क पे, या हाई रिस्क पे, या फिर वेरी हाई रिस्क पे है। ठीक है, यदि स्कोर लेस देन 9 है, ठीक है, कितना? लेस देन 9 है, तो क्या होगा अपने पास? पेशेंट का वेरी हाई रिस्क पे है प्रेशर अल्सर होने में। ठीक है, यदि उसका 10 to 12 के बीच में, यदि 10 to 12 के बीच में स्कोर आता है तो वो क्या है? हाई रिस्क पे। ठीक है, लेस देन 9 बताया वो किस पे है? वेरी हाई रिस्क पे। 10 to 12 पे हाई रिस्क पे। मॉडरेट आता है अपने पास 13 to 14। कितना? 13 to 14 के रिस्क में आया तो कितना है अपने पास? मॉडरेट। माइल्ड कितना होगा अपने पास? 15 to 18। कितना? 15 to 18। और लास्ट है अपने पास नो रिस्क का है 19 to 23। टोटल स्कोर कितना? 23। ठीक है, यदि स्कोर 9 से नीचे आ रहा है, लेस आ रहा है, तो कितना? वेरी हाई रिस्क है। ठीक है, 10 to 12 है तो हाई रिस्क है, 13 to 14 है तो मॉडरेट रिस्क है, और माइल्ड रिस्क पे 15 to 18 के बीच में स्कोर आ रहा है तो कितना हो गया अपने पास? माइल्ड रिस्क। और नो, यदि 19 से अबव है, 23 तक आ रहा है, तो कितना होगा अपने पास? हाई रिस्क। तो इस तरह के टॉपिक के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको वीडियो का लिंक है जो आपको कंटिन्यू होगा। थैंक यू।